बच्चों कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री, और जिसमें आज का पाठ है धार्मिक सौहार्द यानी रिलीजियस सिंथेसिस की बात करेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में धार्मिक सौहार्द यानी रिलीजियस सिंथेसिस। और बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे धार्मिक सौहार्द या रिलीजियस सिंथेसिस की बात करेंगे। यानी बच्चों अगर बात करें कि भाषा और धर्म में पाई जाने वाली विविधता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चों भाषा और धर्म में पाई जाने वाली विविधता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। और बच्चों इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान द्वारा सर्वधर्म समभाव सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो बच्चों हम बात करें भारतीय संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, ये सर्वधर्म समभाव को स्वीकार किया गया। इस बच्चों यानी देश की आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान बनकर तैयार किया गया, राइट बच्चों, तो इसमें सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो बच्चों हम मध्यकालीन भारतीय सामाजिक जीवन में भी इसी सिद्धांत के आधार पर धार्मिक सौहार्द के प्रयास हुए थे। तो आज उसका हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। मध्यकालीन भारतीय सामाजिक जीवन में जो सर्वधर्म समभाव की हम बात करेंगे, धार्मिक सौहार्द की बात करेंगे, तो इसको हम विस्तार से आज देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं धार्मिक सौहार्द की यानी रिलीजियस सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। इन प्रयासों में भक्ति आंदोलन, बच्चों अगर इन प्रयासों की बात करें तो इन प्रयासों में भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी पंथ का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है। राइट, हम भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी पंथ का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है। और बच्चों हम बात करें कि ये विचारधाराएं भारत के अलग अलग प्रदेशों में निर्माण हुई, जिस बच्चों उन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता पर बल दिया। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता पर बल दिया। तो बच्चों इसकी विस्तार से इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बच्चों तो आइए इस पाठ में हम इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, जिस बच्चों अगर हम बात करें भारतीय धर्म जीवन में प्रारंभ में कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था। मध्यकाल में ये दोनों धाराएं पीछे रह गई और भक्ति मार्ग को स्थान प्राप्त हुआ। तो बच्चों अगर दक्षिण भारत में नायनार और अलवार के रूप में भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ। राइट, ध्यान रखना है कि आगे चल करके हमने देखा कि किस तरीके से कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था, जो पहले ये मध्यकाल में ये दोनों धाराएं पीछे हुई और भक्ति मार्ग का महत्व प्राप्त हुआ। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि परिस्थिति के अनुसार भारत के अलग अलग भक्ति मार्ग के अलग अलग पंथों का उदय हुआ। भक्ति मार्ग ने संस्कृत भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों की भाषाओं के विकास में इन धार्मिक आंदोलनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो बच्चों दक्षिण भारत के संदर्भ में देखिए तो नायनार और अलवार के रूप में भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ। जो इसी क्रम में हमसे देखने का प्रयास करेंगे तो नायनार शिव भक्त थे तथा अलवार विष्णु भक्त थे। शिव और विष्णु एक ही हैं, यह मानकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास भी हुए। तो बच्चों हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। बच्चों हम बात कर रहे हैं संत रामानंद की। तो उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। और बच्चों संत कबीर भक्ति आंदोलन के विख्यात संत थे। उन्होंने तीर्थ स्थानों, व्रतों, मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया,
बल्कि सत्य को ही ईश्वर माना। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं संत कबीर की। तो बच्चों आपने सुना कि संत कबीर ने किस तरह से मूर्ति पूजा, व्रतों, स्थानों, तीर्थ स्थानों के महत्व को नकारा तथा सत्य को ही ईश्वर माना। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं संत कबीर की। उन्होंने कहा कि सभी मानव एक हैं और इस तरह से उन्होंने सीख दी कि जाति भेद, पंथ भेद और धर्म भेद जो है बिल्कुल ही मान्य नहीं थे संत कबीर को। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पर दाहिनी ओर देख पा रहे हैं संत कबीर की विचारधारा। तो जो हम भक्ति आंदोलनों की अगर बात करें तो उसी कड़ी में आपने देखा कि जहाँ पर एक और संत कबीर ने जात भेद, पंथ भेद, धर्म भेद को मान्य नहीं किया, हिंदू मुस्लिमों के बीच में एकता स्थापित करने की बात की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के कट्टर लोगों को बड़े कड़े शब्दों में जो है नकारा, फटकारा। और बच्चों अगर उसी क्रम में हम आगे बढ़ कर के बात करें, भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति मूवमेंट की बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिस बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का महत्व स्पष्ट किया। उनके उपदेशों के कारण लोग जाति और पंथ के बंधन लांघ कर भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो बच्चों महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकर देव, चलिए बच्चों इसी क्रम में हम बात करेंगे महाप्रभु चैतन्य के अगर प्रभाव की बात करें, उनके प्रभाव से बच्चों शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शंकर देव को। तो शंकर देव ने जो है देखा बच्चों कि किस तरीके से महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। तो स्क्रीन पर अगर हम बात करें बच्चों असम की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है असम, भारत में यस असम एक राज्य जो कि बहुत चर्चित राज्य है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर यानी हम चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। तो बच्चों इसी क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे आगे। भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो भारत देश के और भी हिस्सों की बात करेंगे। यस आइए हम चलते हैं बच्चों पश्चिम की ओर। भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं, भक्ति आंदोलनों की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम में चलेंगे संत नरसिंह मेहता। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संत नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों यस वे परम कोटि के कृष्ण भक्त थे। उन्होंने समता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि माना जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि माना जाता है। राइट, ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट की। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों हम भक्ति आंदोलनों की बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बच्चों हम पश्चिम की ओर हैं, तो गुजरात से थोड़ा सा और उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे और संत मीराबाई अर्थात राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों संत मीराबाई मेवाड़ के राज परिवार की थी, परंतु उन्होंने राज परिवार के सुखों का त्याग किया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि जब हम संत मीराबाई की बात करते हैं तो संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की महिमा प्रतिपादित की। वे मेवाड़ के राजवंश से घराने से संबंधित थी, लेकिन सभी सुखों को त्याग करके वे कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई। उन्होंने गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में भक्ति पदों की रचना की। उनके भक्ति गीत भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं। अगर हम बात करें जो उनके भक्ति गीत हैं वे किस तरह से संदेश देते हैं, यस बच्चों मानवता का संदेश, सहिष्णुता का संदेश देने वाले उनके भक्ति गीत, अर्थात हम बात करें मीराबाई, संत मीराबाई की। बच्चों हिंदी साहित्य में अगर हम इसी क्रम में अगर हम आगे और बढ़ेंगे तो यूँ कहें कि बच्चों हम भी बात कर रहे थे संत मीराबाई के बारे में, तो बच्चों किस तरह से उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। आइए उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। बात करें संत रोहिदास, एक महान संत थे, उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। संत सेना भी प्रभावी संत थे। और बच्चों
जब हिंदी साहित्य के कवियों की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है सूरदास का। तो बच्चों सूरदास, तो बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास। बच्चों कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो बच्चों इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, सूरसागर। बच्चों सूरसागर काव्य की रचना सूरदास ने की। और बच्चों कृष्ण भक्ति उनका जो जो काव्य का विषय है बच्चों बिल्कुल अप्रतिम। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण सा किया है अपनी सूरसागर रचना में। अगर हम बात करें बच्चों तो निश्चित रूप से जब हिंदी साहित्य की कवियों की बात आती है, महाकवियों की बात आती है, तो सूरदास का नाम अग्रिम पंक्तियों में लिया जाता है। और बच्चों अगर भक्ति आंदोलनों की बात होती है तो बच्चों अगर कृष्ण भक्त की बात करें तो कृष्ण भक्त की बात करें तो सूरदास का नाम बच्चों उसमें जिस प्रमुखता से लिया जाता है। तो आइए बच्चों जब हम कृष्ण भक्त की बात करें तो कृष्ण भक्ति ये सुन के काव्य का विषय सूरदास की बात करें, संत सूरदास को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों हम भक्ति आंदोलनों की बात कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आइए उसी क्रम में जब हम बात कर रहे हैं बच्चों हिंदी साहित्य की, तो ये संत तुलसीदास रामचरितमानस में राम भक्त की सुंदर अभिव्यक्ति, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों हम बात कर रहे हैं संत तुलसीदास की। तो संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस ग्रंथ में राम भक्त की सुंदर अभिव्यक्ति पाई गई है। तो ध्यान रखिए, पूछा भी जा सकता है रामचरितमानस किसकी रचना है बच्चों, तो रामचरितमानस संत तुलसीदास की रचना है, ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। और इस बच्चों हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हम बढ़ेंगे बच्चों दक्षिण की ओर यानी कर्नाटक की ओर बढ़ेंगे। तो कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रसार किया। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया और श्रम प्रतिष्ठा का महत्व समझाया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं महात्मा बसवेश्वर की यानी संत बसवेश्वर की, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया और श्रम प्रतिष्ठा का महत्व समझाया। उनका काय कवे कैलाश यह वचन प्रसिद्ध है। इस वचन का अर्थ है श्रम ही कैलाश है, राइट, श्रम ही कैलाश है, ऐसा काय कवे कैलाश बहुत ही प्रसिद्ध वचन है इनका। संत बसवेश्वर की हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संत बसवेश्वर को। और बच्चों उन्होंने अपने आंदोलनों में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया और अनुभव मंटप सभागृह में धर्म से संबंधित विचार विमर्श गोष्ठियाँ होती थी। इसमें सभी जातियों के स्त्री पुरुष सहभागी होते थे। तो बच्चों उन्होंने अपनी सीख लोक भाषा कन्नड़ में दी, वचन साहित्य के माध्यम से ही दी। उनके कार्यों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री बसवेश्वर के अनुयायियों ने मराठी भाषा में भी रचनाएं की। तो बच्चों हम संत बसवेश्वर की बात कर रहे हैं, आइए और आगे बढ़ते हैं। तो हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं बच्चों। ये कर्नाटक में ही पुरंदरदास महान संत हुए, राइट बच्चों ध्यान रखिए, कर्नाटक में ही संत महान संत की बात करें पुरंदरदास महान संत हुए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पुरंदरदास को। यस बच्चों, तो बच्चों हमने कहा पुरंदरदास, यस, तो ध्यान रखिए उन्होंने कन्नड़ भाषा में असंख्य भक्ति पदों की रचना की। हम बात कर रहे हैं पुरंदरदास की। तो आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, अभी बच्चों हम बात करेंगे महानुभाव पंथ। महानुभाव पंथ की बात करेंगे। तो बच्चों जब महानुभाव पंथ की बात आती है तो 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। यह पंथ कृष्ण भक्ति की सीख देता है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे, राइट, ध्यान रखिए बच्चों। तो कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी की बात अगर आती है बच्चों तो महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की बात आती है। तो आपको ध्यान रखना है 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी ध्यान रखना है, यस। और बच्चों यह पंथ जिस महानुभाव पंथ की बात करें कृष्ण भक्ति की सीख देता है और श्री चक्रधर स्वामी
के जो गुरु थे, यस बच्चों, का नाम था श्री गोविंद। तो श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे। तो ध्यान रखिए, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। राइट बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। महानुभाव पंथ की हम बात करें बच्चों, तो ये चक्रधर स्वामी के शिष्यों में सभी जातियों के स्त्री पुरुष का समावेश था। वे समता के समर्थक थे। तो हम बात करें बच्चों, दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चक्रधर स्वामी को। तो चक्रधर स्वामी समता के समर्थक थे। उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश किया। इस बच्चों, तो पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी भाषा में उपदेश दिया। तो हम बात कर रहे हैं चक्रधर स्वामी की, जो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि वे समता समर्थक, उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण किया। संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दी। फलतः मराठी भाषा का विकास हुआ और मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ भी लिखे गए। यस बच्चों, तो चलिए और जानकारी इसी संदर्भ में हम महानुभाव पंथ की बात कर रहे हैं। स्वामी चक्रधर स्वामी यानी चक्रधर स्वामी की बात करें बच्चों, संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को प्राथमिकता दी और बच्चों जिसका परिणाम हुआ कि मराठी भाषा का विकास हुआ, मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए। राइट, तो हम बात कर रहे हैं चक्रधर स्वामी की। तो बच्चों महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचार प्रसार हुआ और विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में अधिक हुआ। विदर्भ में रिद्धपुर नामक स्थान पर इस पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। राइट, रिद्धपुर नामक स्थान पर विदर्भ में इस पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुंचा है। राइट, ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं महानुभाव पंथ की। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, गुरु नानक की बात करेंगे। तो बच्चों चलिए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, संत गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे गुरु नानक। राइट, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। अगर इनके कार्यों की बात करें तो उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। यस, वे हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थानों पर गए, वे मक्का भी गए। भक्ति भाव सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आई। हम बात कर रहे हैं संत गुरु नानक की। आइए बच्चों और देखते हैं इनके बारे में। वे हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थानों पर गए, वे मक्का भी गए। इस भक्ति भाव सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो। तो देख पा रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी स्क्रीन पर। राइट बच्चों, तो बाईं ओर गुरु नानक, संत गुरु नानक जी को देख पा रहे हैं, बीच में गुरु ग्रंथ साहब जी को देख पा रहे हैं और बच्चों सबसे दाहिनी ओर स्क्रीन पर स्वर्ण मंदिर आप देख पा रहे हैं, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश दिए। वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हुए। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात सिख कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, जो बीच में आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब पूछा जा सकता है परीक्षा में, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों का पवित्र ग्रंथ है, पूछा जा सकता है। इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानने लगे थे। इस बच्चों तो ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे सूफी पंथ, द सूफी सेक्ट। सूफी पंथ की बात करेंगे तो आप समझेंगे कि सूफी पंथ क्या है। बच्चों इस्लाम में सूफी एक संप्रदाय, सूफी संप्रदाय एक पंथ है। इस्लाम में सूफी संप्रदाय एक पंथ है। सूफी संतों की यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। तो
तो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर ही चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और सभी प्राणी मात्रों के प्रति प्रेम हो, ईश्वर का स्मरण करें, सादगी से रहें, यह सीख सूफी संतों ने दी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यस आप देख पा रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम सूफी संत की बात कर रहे हैं, यस। तो बाईं ओर आप देख पा रहे हैं शेख निज़ामुद्दीन। बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख निज़ामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। राइट, पूछा जा सकता है राइट बच्चों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये महान सूफी संत थे। सूफी संतों के उपदेश के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। राइट, तो सूफी संतों के उपदेश के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राइट बच्चों ध्यान दीजिए, जब भारतीय संगीत की बात होती है तो उसमें सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से बच्चों संतों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री पुरुषों का प्रवेश था। संतों ने अपनी विचारधारा, अपने विचार, अपने भाव लोक भाषा में बताए, जिससे लोग समझ सके, वे विचार सामान्य लोगों को अपने लगे। तो इस तरह से बच्चों इस भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम अभ्यास करेंगे। राइट, तो सामने बच्चों स्क्रीन पर आपके कथन है, जरा ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने रिक्त स्थान दिया हुआ है, डैश डैश काव्य की रचना की। आपके पास विकल्प मिलेगा। राइट, तो बच्चों कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं, सूरसागर, रामचरितमानस, रामायण या ग्रंथ साहिब। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने बताइए किसमें से किस काव्य की रचना की, सूरसागर, रामचरितमानस, रामायण या ग्रंथ साहिब। बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों याद कीजिए। तो चलिए मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, तो अपना उत्तर आप टैली कीजिए। यस, सूरसागर। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने सूरसागर काव्य की रचना की। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दूसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया महान डैश डैश संत थे। तो आपके पास विकल्प मिलेगा, तो ध्यान से विकल्प देखिए। पहला है ग्रीक, दूसरा है सूफी, तीसरा है चीनी या चौथा है जापान। तो आप देखें ग्रीक, शेख निजामुद्दीन औलिया महान, अब डैश डैश दिया है, रिक्त स्थान दिया है, संत थे। तो कौन से संत थे? ग्रीक संत थे, सूफी संत थे या चीनी संत थे या जापानी संत थे? कौन से संत थे? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। जो सही विकल्प है वो है सूफी। यस, दूसरा विकल्प सही है, सूफी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए सिखों के 10वें गुरु डैश डैश हुए, रिक्त स्थान दिया हुआ है हुए। अब सिखों के 10वें गुरु कौन थे? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। आपके पास विकल्प है, पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा तेग बहादुर या चौथा हरकिशन। याद कीजिए बच्चों, सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? यस बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। 4 विकल्प आपके पास सामने है, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या हरकिशन। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे। यस, तो चलिए उत्तर टैली कर लीजिए अपना। यस, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यानी दूसरा विकल्प सही है। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रामचरित मानस रिक्त स्थान दिया है की रचना है, यानी रामचरित मानस डैश डैश की रचना है। किसकी रचना है? आपको 4 विकल्प मिलेंगे। तो चलिए, पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है कालिदास, तीसरा विकल्प है तुलसीदास, चौथा विकल्प है पुरंदरदास। तो बच्चों याद कीजिए कि रामचरित मानस किसकी रचना है? सूरदास की, कालिदास की, तुलसीदास की या पुरंदरदास की? बच्चों आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए रामचरित मानस। इस बच्चों रामचरित मानस, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, देखिए कितने लोगों का सही है। तुलसीदास, यस, संत तुलसीदास की रचना है, यानी रामचरित मानस संत तुलसीदास की रचना है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रामचरित मानस तुलसीदास की रचना है। दूसरा तुलसीदास यानी तीसरा विकल्प सही है। पहला विकल्प सूरदास, दूसरा कालिदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा पुरंदरदास। तो फिर से याद कर लीजिए, रामचरित मानस तुलसीदास की रचना है, पूछा जा सकता है। इस बच्चों तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अंत में कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। डैश डैश यानी रिक्त स्थान दिया है शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। तो याद कीजिए बच्चों, आपके पास विकल्प मिलेगा 4, दूसरी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। 4 विकल्प है, दूसरी, 7वीं, 13वीं और 20वीं। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी हमने चर्चा की थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यस, डैश दिया है, डैश डैश यानी रिक्त स्थान दिया है शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। अब वो कौन सी शताब्दी थी? दूसरी, 7वीं, 13वीं या 20वीं? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए, स्वामी चक्रधर स्वामी की बात होती है। यस, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, तो देखिए जो सही विकल्प है वो है 13वीं। तो तीसरा विकल्प यानी दूसरी, 7वीं, तीसरा है 13वीं। तो आपको भरना है 13वीं। तो इस तरह से आप लिखेंगे 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। इस बच्चों किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।